सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जेडब्ल्यू एडवांस्ड मैथमेटिक्स की, जिसका आज पार्ट 3 हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। हाँ, थोड़ा लेट हो गए हैं हम, जो नोट ऑफ डे डालने वाले थे थोड़ा सा लेट हो गए हैं, किसी न किसी कारण से लेट देखिए हो ही जाता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको संडे को वीडियो मिलेगी, भले ही एक क्वेश्चन हो इसमें, भले ही 4 क्वेश्चन हो, लेकिन आपको जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है, देखिए ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के साथ में z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स है, जिसमें कि एक एलर्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, e की पावर आइटा थीटा। ये 12th क्लास तक कहीं इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्टिल जेडब्ल्यू के सिलेबस में है। e की पावर आइटा थीटा की वैल्यू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा होती है। आपको ग्रेजुएशन या फिर बीटेक में जाके मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वहां पर भी है। तो इस पूरी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू 4, इमेजिनरी 0, रियल ऑफ z की वैल्यू -4 या इमेजिनरी की वैल्यू -1 पता लगाना है कि इन चारों में से कितने सही हैं। जैसा कि आपको पता है एडवांस्ड में 1, 2, 3 या चारों सही भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, अब हमें क्या दिख रहा है, e की पावर 2 आइटा a है, जिसमें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई, यानी हो सकता है कि तीनों एंगल्स हो ट्रायंगल के कोई। लेकिन अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे जो ट्वाइस है ना आइटा a का, मुझे सिंगल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से अगर आइटा a यानी e की पावर आइटा a कॉमन लेने की कोशिश करूं, देखिए यहां तो है नहीं, तो क्या होगा, इनके अपॉन में आ जाएगा। ऐसे यहां से e की पावर आइटा b, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस था b का, ऐसे यहाँ पर ट्वाइस है c का, तो ऐसे e की पावर आइटा c कॉमन लूं अगर, तो ये डिटर्मिनेंट हमको कुछ ऐसे दिखेगी, e की पावर आइटा a बाहर आएगा इंटू e की पावर आइटा b बाहर आएगा इंटू e की पावर आइटा c बाहर आएगा। अब देखिए, जब यहां से आइटा कॉमन लिया होगा तो ये तो सिंगल बचेगा आइटा a, यहाँ पर इसके अपॉन में आएगा, वो जब घूम के ऊपर जाएगा तो जैसे माइनस का आइटा सी है, यहाँ पर माइनस का ही आइटा ए भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा एक। तो देखें डिटरमिनेंट कैसी बचेगी हमारी, ये तो बचा केवल e की पावर आइटा ए, यहाँ पर e की पावर माइनस का आइटा सी है, माइनस का ही आइटा ए आएगा। अगर उनका माइनस का आइटा कॉमन ले लें तो फिर हमारा बचेगा c और प्लस का a। ऐसे ही यहाँ पर b के साथ में a भी आएगा, वो नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो e की पावर थोड़ी जगह गलत बना दी हमने, e की पावर माइनस का आइटा ये है b और एक प्लस का a और आ जाएगा। यहां बंद करते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहां करा, इस तरीके से यहां पर हमने आइटा b कॉमन लिया था, वो ये रहा, तो यहां पर फिर से साथ में b आ जाएगा इसके, e की पावर माइनस का आइटा ये है c और प्लस का b आ जाएगा। यहाँ पर e की पावर केवल बचेगा आइटा b, और यहाँ पर e की पावर आ जाएगा माइनस में आइटा के साथ में a पहले से था और एक b। सिमिलरली यहाँ पर भी e की पावर माइनस के साथ में b प्लस c, e की पावर में बचेगा यहाँ पे माइनस के आइटा के साथ में a प्लस c, और यहाँ e की पावर केवल बचेगा आइटा हमारा c। अब ये देखिए, ये तीनों कॉमन आ चुके हैं। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये बात तो कंफर्म है ना, क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस्ड का है, तो आपको हर छोटी से छोटी चीज कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, और वो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होने के चक्कर में ही ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए अब ये वाली वैल्यू को अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, तो e की पावर आइटा ए आइटा बी आइटा सी, क्योंकि तीनों e की पावर में तो प्लस हो जाएंगे, आइटा कॉमन लिया जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको, आइटा ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमको पता है पाई है, तो ये बन गया e की पावर आइटा पाई। उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए जरा, e की पावर आइटा पाई, तो यहां बनेगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। cos पाई यानी cos नेगेटिव वैल्यू होती है -1, और साइन तो पाई 2 पाई 3 पाई सब पे 0 होता है, यानी इस पूरे की वैल्यू केवल और केवल आ रही है -1। तो ये हिस्सा जो है ये बन गया हमारा -1। ठीक है जी। अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं। चलिए डिटरमिनेंट में ये तो ऐसे कैसा, e की पावर आइटा ए, इसकी बात करें तो c प्लस ए को आप इस फॉर्मूले से, ये ना देखिए c प्लस ए पाई माइनस बी लिख सकते हैं, तो e की पावर बन गया हमारा माइनस का आइटा पाई माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पर e की पावर माइनस का आइटा ऐसे कैसा, a प्लस बी बन जाएगा हमारा पाई माइनस सी, ये रहा वो पाई माइनस सी। सेम केस यहाँ पर e की पावर माइनस ऐसे कैसा, इसके बंदे हो जाएगा पाई माइनस ए, e की पावर आइटा बी ऐसे कैसा, e की पावर माइनस का आइटा, और ये बन गया पाई माइनस सी। यहाँ पर e की पावर माइनस आइटा ऐसे कैसा, ये बन जाएगा पाई माइनस ए, e की पावर माइनस ऐसे कैसा पाई माइनस बी,
और ई की पावर आइटा सी। इसको सॉल्व करना हमें सोचना पड़ेगा कैसे करना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू थोड़ी अजीब अजीब सी आ रखी है। 1 2 3 4 5 5 2 2 4 2 6 वैल्यू, इनको मैं एक को दिखाता हूँ सॉल्व करके, बाकी सब अकॉर्डिंगली हम वैसे लिख देंगे। चलिए इसको लिखते हैं पहले, ई की पावर माइनस का आइटा पाई माइनस बी। ठीक है, अब अगर ये आइटा है तो ये माइनस और ये पूरी वैल्यू थीटा है। देखिए इसके हिसाब से, देखिए आइटा के साथ में केवल क्या है, थीटा, तो ये दोनों मिलकर थीटा बन रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस ऑफ पाई माइनस बी प्लस आइटा साइन माइनस ऑफ पाई माइनस बी। ओके, अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसे माइनस कर देते हैं और यहाँ पर पाई माइनस बी ऐसा कैसा। अब फिर सोचिए, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस का cos थीटा माइनस आइटा, बट साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। दोनों का माइनस कॉमन लें तो ये बन गया cos बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। अब ये वाली वैल्यू जो है ना, e की पावर आइटा b है और बाहर एक माइनस है, यानी कि इस वाली पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आ रहा है माइनस का e की पावर आइटा b। तो अकॉर्डिंगली इन सबको हम लोग लिख देते हैं। देखिए z इज इक्वल टू, ये रहा वो माइनस, ये e की पावर आइटा a, ठीक है, ये वाली वैल्यू हुई माइनस e की पावर आइटा b। सिमिलरली ये आएगा माइनस e की पावर आइटा c। हाँ जी, ये आएगा माइनस e की पावर आइटा a, ये e की पावर आइटा b, ठीक है, ऐसे कैसा, ये आएगा माइनस e की पावर आइटा c, ये आएगा माइनस e की पावर आइटा a, ये आएगा माइनस e की पावर आइटा b, और ये e की पावर आइटा c, ऐसे कैसा। अब बड़े आराम से आप लोग देख चुके हैं पूरे क्वेश्चन को, हम इस लेवल से इस लेवल पे ले आए हैं। ये सारे ए दिख रहे हैं, ये सारे बी दिख रहे हैं, ये सारे सी दिख रहे हैं। अब काम 12th क्लास का है, क्योंकि आप अगर R1 में R2 जोड़ देते हैं तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, ये ट्वाइस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे R2 में R3 जोड़ दें तो ये ट्वाइस हो जाएगा भले, लेकिन ये 0 और ये 0 हो जाएगा। इस पूरे डिटरमिनेंट के अंदर 4 वैल्यू मिल जाएंगे हमको जो 0 होंगी, और फिर उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। वो काम तो 12th क्लास का है। चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, मैंने लिखा R1 एज R1 प्लस R2 और R2 एज R2 प्लस R3। तो देखिए Z क्या बन गया हमारा। अगर हमने ये दोनों प्लस करे तो 0, ये दोनों प्लस करे तो 0, ये दोनों प्लस करे तो माइनस का 2 e की पावर आइटा c। ओके, ऐसे ये दोनों प्लस करे तो माइनस का 2 e की पावर आइटा a, ये भी 0, और अकॉर्डिंगली ये भी, सिमिलरली ये भी 0। अब ये थर्ड रो तो रहेगी ऐसे की ऐसी, माइनस e की पावर आइटा a माइनस e की पावर आइटा b और e की पावर आइटा c। ठीक है, अब 4 0 बन चुके हैं। अगर हम इसको अब एक्सपेंड कर दें, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 चल रहा है, हमारा माइनस बाहर चल रहा है। अब हमारा काम है इसका एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने के बाद मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ वैल्यू क्या आ रही है। देखिए 4 टाइम्स e की पावर आइटा a इंटू ई की पावर आइटा b इंटू ई की पावर आइटा c, ये आ रहा है एक्सपेंड करने के बाद। वो काम आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी फिर से, तो पहले दिखाया था ना हमने, देखिए, क्योंकि ये e की पावर तीनों मल्टीप्लाई में होने के चक्कर में ऐसा दिखेगा। अब इस पूरे की वैल्यू आप जानते हैं -1 आएगी, इस पूरे की वैल्यू -1 और साथ में एक 4 है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि z की वैल्यू -4 आ रही है? और z की वैल्यू -4 का मतलब देखिए z है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट ना होने का मतलब रियल ऑफ z 4 नहीं, इमेजिनरी ऑफ z हाँ ये तो है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है उसमें। रियल ऑफ z -4 हाँ ये भी है, और इमेजिनरी ऑफ z नहीं, बस। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को इन दोनों की सहायता से हमने सिंप्लीफाई किया और z की वैल्यू -4 यानी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, जिसकी वजह से ये 2 आंसर हमें दिख रहे हैं, बी और सी, जो सही है। अब देखिए, अगर जैसे देखिए एक एक क्वेश्चन एडवांस लेवल का होने के चक्कर में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। आपको अपनी स्पीड और कैलकुलेशन दोनों बढ़िया करनी पड़ेंगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए एक ही क्वेश्चन अच्छा है, हम रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारे कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके इन वीडियोस को शेयर करिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हैं, वीडियोस में देख देख के कर रहे हैं भले ही, लेकिन अगर आप लोग इन चीजों को समझ जाते हैं तो 12th क्लास के क्वेश्चंस को करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं बचेगा। इसलिए इन वीडियोस को 12th के बच्चों को भी देखना चाहिए, दिमाग ओपन हो जाएगा, तो बड़े आराम से 12th की मैथ हार्ड नहीं लगेगी। चलिए आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे, नमस्ते।